गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है आपका कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसमें भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड पैटर्न में आते हैं। ठीक है, तो इनको आज हम लोग डीपली इसकी बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर की बात करते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस एक प्रोसेस है। कैपेसिटेंस क्या है? एक प्रोसेस है, क्योंकि आपका चैप्टर क्या है? कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर समझो कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो, फैन का जो कंडेंसर होता है ना, फैन का जो कंडेंसर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। उसका काम ही क्या होता है कि चार्ज को क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी पावर आपके घर में तेज आ जाता है तो सबसे पहले कौन मतलब शहीद हो जाता है? सबसे पहले आपका कैपेसिटर। ठीक है, फ्यूज हो जाता है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस एक प्रोसेस है। कैपेसिटेंस एक प्रोसेस है जिससे कैपेसिटर क्या करता है? अपने अंदर चार्ज को वो स्टोर करता है। कैपेसिटेंस प्रोसेस है, टेंस है ना, प्रोसेस है। और कैपेसिटर जो आपका एक डिवाइस है। तो कैपेसिटेंस एक प्रोसेस है जिससे कैपेसिटर क्या करता है? अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन ये चीज हमें नहीं लिखनी है, बोर्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज flow through the conductor and the potential between two ends of the conductor is called capacitance of a conductor। कहता है कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर डिफाइन किया जा सकता है कैसे? रेशियो ऑफ चार्ज, जो उस कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और उस कंडक्टर के पोटेंशियल का रेशियो ही क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब Q और V का रेशियो, Q मतलब चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो ही क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। और कैपेसिटेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से करते हैं। तो C बराबर फॉर्मूला होगा Q अपॉन V होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ C की बात करते हैं। मतलब कैपेसिटेंस की क्या यूनिट होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। V मतलब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो कूलाम पर क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। इसकी एक और यूनिट होती है फैरेड, है ना। साइंटिस्ट फैरेड ही थे जिन्होंने कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। उन्हीं के नाम पर ही इसकी एक यूनिट भी बना दी गई, जिसका क्या कह दिया गया? फैरेड कह दिया गया। या तो कूलाम पर वोल्ट लिखिए या तो फैरेड लिखिए। डायमेंशन क्या बनेंगे? डायमेंशन ऑफ सी। अच्छा, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? टीए। चार्ज की डायमेंशन टीए। पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? एम को ऊपर ले आएंगे तो एम की पावर माइनस वन हो जाएगी। एल को ऊपर लेके आओ तो एल की पावर क्या होगी? माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, और टी की पावर यहाँ क्या लिखा है? माइनस थ्री। ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? प्लस थ्री। थ्री प्लस वन कितना होगा? फोर। टी की पावर फोर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? ए की पावर माइनस वन। ऊपर ले जाओगे ए की पावर वन। वन प्लस वन कितना होगा? टू। तो हमने देखा कैपेसिटेंस का डायमेंशन जो होता है वो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर, ए की पावर क्या होती है? टू होती है। अच्छा, कैपेसिटेंस कौन सी क्वांटिटी? एक स्केलर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर अपॉन स्केलर क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। फिर इसके बाद कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर आपको बता ही चुके हैं, वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। कैपेसिटर बना किससे होता है? कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट होती है। दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट होती है जिसके बीच में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। जिसके बीच में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है ना। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। जितना चार्ज ये स्टोर होगा वो सब इसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर रहेगा। ठीक है, ज्यादातर आपके जो कैपेसिटर होते हैं उनमें ज्यादातर वैक्स होता है। जिन कैपेसिटर में वैक्स आपको मिले वो कैपेसिटर बहुत अच्छा होता है ना। मतलब ये कॉस्टली भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है कैपेसिटर। कहीं किसी किसी कैपेसिटर में पेपर भी मिलता है आपको, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया कैपेसिटर वही रहेगा, ठीक है। और ज्यादा बिकने वाला कैपेसिटर कौन सा होता है? जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कैसा होगा? वैक्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात करते हैं। भाई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके सभी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कसकर बंधे हुए होते हैं। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो
ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। या ऐसे ही समझ सकते हो आप कि जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो सब आपके क्या होंगे भैया? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर पेपर हो गया और वैक्स हो गया, है ना। तो लेकिन आप डेफिनेशन क्या लिखोगे पेपर में? आर दोज मटेरियल, है ना, इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मटेरियल के होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से क्या होते हैं? टाइटली बंधे हुए होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन की बात करते हैं, जिसका नाम है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। देखिए यहाँ पर दो प्लेट है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट में क्या है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को हमने किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से। और निगेटिव चार्ज वाली प्लेट को किससे कनेक्ट किया है? अर्थ से। अच्छा, बैटरी से जब कनेक्ट करोगे तो बैटरी से ही क्या होगा? इस प्लेट पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी आप एक और चैप्टर पढ़ोगे आगे, आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें ये बताता है कि अगर किसी एक प्लेट पर कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव हो, उसके अगर उसी के पास कोई दूसरी प्लेट रखी हो, उसमें एक अपोजिट चार्ज क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, या ऐसे समझो, पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो किधर की ओर जाएगी? निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, ये जो आपकी लाइंस बनी है, ये इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं ना। जब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरी प्लेट पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? चार्ज, निगेटिव चार्ज। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ये डायग्राम बनाना है आपको, है ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज आप इस प्लेट में दिखा रहे हैं उतना ही आपको निगेटिव चार्ज इसमें दिखाना है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे अगर आप इधर ज्यादा चार्ज दिखा दोगे, इधर कम दिखा दोगे, तो एक समझदार टीचर आपका क्या कर देगा? आपके मार्क्स को काट देगा। तो जितना चार्ज आप पॉजिटिव में दिखा रहे हो, है ना, उतना ही चार्ज आप किस में दिखाओगे? निगेटिव। जैसे यहाँ पर कितने दिखाए? 1 2 3 4, है ना, मतलब यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, पर भी 5। तो चार्जेस को बराबर दिखाइएगा। अच्छा, हमें निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V होता है। अच्छा, अब V कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, V फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हम जानेंगे। भाई हमने गॉस थ्योरम आपको पढ़ाई थी, गॉस थ्योरम में आपको बताया था पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते? E बराबर निकालते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा को क्या कहते हैं? सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन ए। Q मतलब चार्ज, A का मतलब एरिया। अब इस जगह हम लोग सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रख देंगे, तो E बराबर क्या निकलेगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, हमें चाहिए क्या? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल चाहने के लिए E और V में रिलेशन आपको पता है, ठीक, आपको हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E और V में रिलेशन। तो E बराबर क्या था? V अपॉन D। ठीक, तो V बराबर क्या होगा? ED हो जाएगा, है ना, V बराबर ED हो जाएगा। अब E की वैल्यू हमने क्या कर दी? इस पर पुटअप कर दी। V बराबर क्या होगा? V बराबर E की जगह रख दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर T हो जाएगा। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा आपका, इस पे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे आप V की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? V की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो C बराबर क्या था? Q अपॉन V की जगह क्या रखोगे आप? V की जगह रखोगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ऊपर हो जाएगा D। Q से Q क्या होगा? कैंसिल आउट। सबसे नीचे वाली चीज कहां जाएगी? सबसे ऊपर। तो C बराबर क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या लिख दोगे? D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द capacitance of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। जैसे मान लीजिए ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ना, तो यहीं से आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, इफ डाइलेक्ट्रिक, इफ, ये अलग पॉइंट है, इफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस are present between the plate, are
प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट। अगर मान लीजिए इस पैरेलल प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रख दिया, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप रखोगे तो कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन नॉट के बाद लगा देना है के। सी बराबर होगा फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या लगा देते हैं के, है ना, अपॉन नीचे कितना होगा यहाँ पर डी। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हो, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो जब पैरेलल प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ पर सी के बाद क्या लगा देना है, एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या लगा देना है, के लगा देना, तो ये आपका होगा कैपेसिटर।